चैनल से जुड़े मेरे सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा सुप्रभात। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सदैव बरसती रहे। स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण बाबू कल वीडियो नहीं जा पाया। आज वीडियो पढ़ाने वाली थी ब्लैक बोर्ड पे आपको छंद, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए ऐसे ही पढ़ा के डाल दे रहे हूँ भैया। आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 11 में एक पाठ है संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रयाग। ठीक है, प्रयाग स्थान का नाम है प्रयागराज, जिसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और वर्तमान समय में इलाहाबाद नाम पड़ा, मैंने वर्तमान समय में फिर प्रयागराज हो गया, लेकिन पिछला नाम इसका अकबर ने इलाही धर्म चलाने के कारण इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था, तो योगी जी ने फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया। तो आज उसी प्रयाग की विशेषताओं को हम पढ़ेंगे कि प्रयाग की विशेषता क्या है ना। इसका नाम प्रयाग कैसे पड़ा, यह क्या है, इसका महत्व क्या है। तो भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागम विशिष्टम स्थानम अस्ति। स्थान मस्त है ना, हमने पढ़ा था कि अगर अनुस्वार के आगे स्वर हो तो उसी में म जुड़ जाता है। तो भारतवर्ष से षष्ठी विभक्ति एक वचन, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य यानी राज्य में सप्तमी एक वचन, प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत। अभवत मीन्स हुआ। भू धातु लंगकार का है, ये आ लग गया तो भूतकाल क्रिया बन जाती है। तो अत्र मीन्स यहाँ ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात् यानी विशेष यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। यानी जब धरती पर सृष्टि की रचना हुई तो इस धरती पर जो प्रयाग नगर था वहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा एक विशेष यज्ञ किया गया, तभी इसका नाम प्रयाग पड़ा। प्र मीन्स विशेष, याग मीन्स यज्ञ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। तो गंगा यमुना के संगम में मीन्स संगम में, सितासित जले, गंगा का जल सफ़ेद है, श्वेत है, और यमुना जी का जल श्याम है। इसके हम धर्म में कई कारण जानते हैं। कुछ देखते हैं कालिया नाग उसमें था, उसके विष के कारण हो गया था, कुछ और भी। तो कह रहे हैं गंगा यमुना जी के संगम के श्वेत और श्याम जल में स्नात्वा में स्नात करके, है ना, कत्वा प्रत्यय लगा है। जनाह मीन्स लोग, विगत मीन्स रहित, कल्मषाः मीन्स पाप, भवंती मीन्स होते हैं। तो गंगा यमुना के पवित्र संगम में उसके श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमाया मीन्स अमावस्या, पौर्णमस्याम माने पूर्णिमा की, संक्रांतो माने संक्रांति में, च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्द भवति। अमाया मीन्स अमावस्या को और पूर्णिमा की, संक्रांति को यहाँ स्नानार्थी मतलब स्नान करने वालों की बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति। मासम एकम उषित्वा, देखिए इसमें 3 शब्द है। मासम एकम उषित्वा है ना, यहाँ भी वही संधि है, अनुस्वार। तो मासम एकम उषित्वा, 1 महीने तक रहकर, च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषा महात्मा उपदेश अमृतेन च आत्मानं पावयन्ति। पावयन्ति मीन्स पवित्र करते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ष जब सूर्य माघ के महीने में मकर राशि में प्रवेश करता है तो अनेक लक्षा मीन्स अनेक लाख लोग, जना मीन्स लोग, अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य देवता माघ महीने में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वही मकर संक्रांति खिचड़ी वाला दिन, तो यहाँ पर अनेक लाख लोग आते हैं। मासम एकम उषित्वा, और 1 महीने तक रुककर, संगमस्य माने संगम के पवित्र जल से, जलेन है ना तृतीय विभक्ति एक वचन, संगम के पवित्र जल से, तथा विदुषा माने विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से, आत्मान मीन स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराजः श्रीहर्षः प्रति 5 वर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यागच्छत्। कह रहे हैं इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष
प्रत्येक 5 वर्ष में, अत्र मीन्स यहाँ आगत्य मीन्स आकर, लेप प्रत्यय लगा है आगत्य में, है ना। आ उपसर्ग है, गम धातु और लेप प्रत्यय है आगत्य। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कौन, महाराज श्रीहर्ष यहाँ आकर सर्वस्वम एवं अपना सब कुछ ही, याचकेभ्यो मीन्स भिखारियों को, दत्वा, दा धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा जहाँ लगता है तहाँ करके का बोध होता है बेटा, यानी करने के बाद भी एक और क्रिया बाकी है। तो दे करके मेघ ईयु यानी बादल की तरह पुनः मीन्स फिर से संचयार्थम मीन्स इकट्ठा करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यागच्छत अपनी राजधानी लौट जाते हैं। तो इसी ही पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ आकर अपना सब कुछ भिखारियों को यानी याचकों को दे करके बादल की तरह पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। आगे हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। ऋषे भरद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्र एव अस्ति, अत्रैव वृद्धि संधि। तो कह रहे ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10 सहस्र इताः विद्यार्थिना अधीतिनः आसन। यहाँ पुरा मीन्स पहले 10 सहस्र मीन्स 1000 से भी अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम आगतः, आए थे। यानी पितुः आज्ञा माने पिता की आज्ञा का, पालयन मीन्स पालन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वन गच्छन मीन्स जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्य मुझे कहाँ रहना चाहिए, तबियत प्रत्यय लगा है देखिए, वस धातु और तबियत प्रत्यय, तो तबियत प्रत्यय चाहिए का अर्थ प्रकट करता है। तो कुत्र मया वस्तव्य मुझे कहाँ रहना चाहिए, इति प्रष्टुम है ना, प्रधातु और तुमन प्रत्यय, पृष्ठ धातु और तुमन प्रत्यय, तो मुझे कहाँ रहना चाहिए ऐसा पूछने के लिए अत्रैव यानी यहीं भरद्वाज के समीप आए थे। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ रहना चाहिए ऐसा पूछने के लिए भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एव त्वा निवास योग्यम उचितम स्थानम इति। चित्रकूट ही, चित्रकूटम धन एवं चित्रकूटम एवं, बार बार बता रहे हो अनुस्वार संधि है। चित्रकूट ही तुम्हारे निवास करने योग्य उचित स्थान है। इति मीन्स ऐसा, तेन आदिष्ट राम, ऐसा उन्होंने आदेश दिया श्री रामचंद्र जी को। तो राम सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम अगच्छत, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आए। ठीक, आगे हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लें तब और देखें। तो पुरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यमासीत अस्य राजधानी कौशाम्बी ना अतिदूर वर्तत। पुरा मीन्स प्राचीन काल में, वत्स नामकम एकम, वत्स नाम की एक समृद्ध राज्य था। तो प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अति दूरे वर्तते, इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः उदयनः, महाराज उदयनः वीर अति प्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञश्च आसीत्। यानी इस राज्य के शासक, अस्य और राज्य से दोनों षष्ठी विभक्ति है, काकी का बोध करा रहा है संबंध का। तो इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर, यानी बहुत ही सुंदर, अद्वितीय, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। और ललित कला, देखिए ललित कला में सभी कलाएं आती हैं बेटा, स्थापत्य कला, संगीत, गीत, है ना, सब कुछ आता है। तो कह रहे ललित कला भी ज्ञश्च आसीत, और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस् सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। कह रहे हैं यमुना के तट पर स्थित, आधुनिक माने इस समय जो सुजावन नाम का गांव है, यानी वर्तमान में उसको सुजावन गांव कहते हैं, उस गांव का नाम सुजावन है। तस्य सुयामुन प्रासादस्य, उसका सुयामुन नाम का प्रासाद मीन्स जो महल है, प्रसाद मीन्स भगवान का जो भोग होता है प्रसाद होता है, और प्रासाद मीन्स महल। ये सूत्र श्रम भिन्नार्थक शब्द में पूछा जाने वाला शब्द है।
तो प्रासाद मीन्स महल, कौन सा महल था? सुयामुन नाम के महल का ध्वंसावशेष मीन्स जो खंडहर है, भाई बहुत पहले बना था ना, वो खंडहर हो गया है। पहले की इमारत बाद में खंडहर बन जाती है, लेकिन वो बताती है कि पहले कैसी थी, उसका खंडहर भी परिचय देता है उस बिल्डिंग का। आप भी पुरानी पुरानी इमारतों में कहीं कहीं घूमने गए होंगे, जैसे पहले का बहुत कुछ है, एलोरा की गुफाएं हैं और कैलाश मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है। तो वो अब बताता है ना कि यहाँ पहले ये कैसा था, कुछ जरूर उसमें टूट फूट गया, लेकिन उसकी रिपेयरिंग होती रहती है। तो क्या कह रहे हैं कि यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस् सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागः ख्यापयन्ति। यानी आप यमुना के तट पर वर्तमान समय में जो सुजावन नाम का गांव है, वो उसका सुयामुन नाम का जो महल का खंडहर है, वह उनके सौंदर्य अनुराग को बताता है। ख्यापयन्ति मीन्स बताता, मतलब बताता है कि इतना अच्छा महल जो बनवाए थे, तो वो महल बताता है कि ललित कलाओं के ये ज्ञाता और उसके प्रेमी थे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागश्च दुर्गे सुरक्षितः। क्या कह रहे हैं कि प्रियदर्शी इनकी उपाधि थी सम्राट अशोक की, और प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी का नाम था। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है संस्कृत भिन्नार्थक में। प्रियदर्शी माने उनका उपाधि थी। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही, कौशाम्ब्या में माने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत्, अपने शिलालेख का निर्माण करवाए। यो अधुना जो इस समय कौशाम्ब्या आनी, आनी मतलब लाकर, जो कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित रखी गई है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरूर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। तो कह रहे गंगा के पूर्व में, उनकी पूर्व दिशा में पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो आधुनिक माने वर्तमान समय में झूसी नाम से प्रसिद्ध है। देखिए बेटा, झूसी और झांसी दो है। झांसी एमपी में है, ग्वालियर साइड में, और ये झूसी है, ये प्रयागराज में है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। इसके राजा कौन थे? महाराजा पुरूरवा। आप 12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा, है ना। विक्रमोर उर्वशी, पुरूरवा उर्वशी, ये सब वही है। तो गंगा के पूर्व दिशा में पुराण में प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर, जो वर्तमान समय में झूसी के नाम से प्रसिद्ध है, अस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्माम च स्थित अक्षुणैव, जिसकी प्रतिष्ठा माने मान सम्मान या गौरव आज भी विद्वानों के द्वारा यहाँ अक्षुण माने सुरक्षित है। क्योंकि वहाँ प्रयागराज में विद्वान है ना उस टाइम, वहाँ पे आज भी है भाई, विद्वान हर जगह है। प्रयागराज प्रसिद्ध है और ज्ञानी महात्माओं के लिए आपका काशी विश्वनाथ जी प्रसिद्ध है। क्षमा चाहती हूँ बेटा, स्वास्थ्य सही नहीं है। तो यही बता रहा है कि इसकी प्रतिष्ठा, इसके मान सम्मान गौरव को आज भी विद्वानों के द्वारा सुरक्षित बनाया गया, रखा गया है। अगला हम देख लेते हैं। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ली सुदूरे पूर्वश्याम दिश स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्योः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये गंगा प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतः दृढ़म दुर्गम अकारयत्। ठीक, इतिहास प्रसिद्ध माने इतिहास में प्रसिद्ध और नीति में निपुण मुगल शासक अकबर का नाम का जो था, वह दिल्लिया सुदूर पूर्व दिशा, दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्ध राज्यों का निरीक्षण माने उसका देखभाल, दुष्कर्म में कठिन विज्ञान में जानकर, तयोर मध्य माने उन दोनों के बीच में, प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ, गंगा यमुना के चारों ओर दृढ़ में मजबूत दुर्गम आकार में दुर्ग यानी किले को बनवाए। तो इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नाम के जो थे, वह दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्ध राज्यों का देखभाल, उसका निरीक्षण कठिन जानकर उन दोनों के बीच प्रयाग में गंगा यमुना के चारों तरफ एक मजबूत किले का निर्माण किए। गंगा प्रवाहश्च रक्षणाय विशाल बंधनम अकारित, और गंगा के प्रवाह से यानी उसकी जो धारा बहुत तेज होती है ना जल की, तो गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशाल बांध को भी बनवाए।
बना है ना नैनी ब्रिज, और सब वहाँ बीच बीच में बांध है कौन कौन सा, बहुत जानकारी नहीं है बच्चा मुझे उसकी। एक बार ही मैं गई हूँ प्रयागराज, 2 बार गई हूँ भाग्य से, बहुत घूमी नहीं हूँ। तो यो अद्यापि नगरस्य गंगायाः मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा की तरह से स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। देखो मैंने पहले बताया ना, इन्होंने प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति अकरोत्, इस प्रकार से किया। मैंने कहा ना कि इसका नाम प्रयागराज था पहले भी, ये तो अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। इदम दुर्गम अतीव विशालम समृद्धम सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। जो यह किला, इदम माने यह, दुर्गम माने किला, अतीव माने अत्यधिक विशाल और सुदृढ़ है तथा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बेटा मैं गई थी, देखी थी, तो संगम के किनारे है अकबर का किला, इतनी मजबूत दीवारें हैं, सोचिए कितने दिन पहले का बना है। तो वो लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो पर्यटन स्थल एक तरह का है, लेकिन उसको अब शस्त्रागार बनवा दिया गया है, ठीक है। वहीं बगल में मिलिट्री छावनी है, पुलिस छावनी, उन लोगों के वहाँ पर शस्त्र निर्मित किए जाते हैं। तो वो जो किला था वो क्या बन गया, अब शस्त्रागार बन गया है। तो बाबू ये लेसन बड़ा है, आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे बाबू, पढ़िएगा ध्यान से, एकदम आसान है। और हाँ, ये इस पे 10 बार आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि हर साल परीक्षा में एक हिमालय पाठ हो गया और ये के प्रयाग, इन दोनों पाठों से जरूर आता है परीक्षाओं में, ये गद्यांश लिखने के लिए या प्रश्न उत्तर। तो इसका एक एक पैरा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, परीक्षा में इसमें से अधिक आने के चांस होते हैं, और एकदम आसान भी है, कोई कठिन भी नहीं है। तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।